नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो को थोड़े हम डिफरेंट तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कभी कभी ग्रहों के साथ साथ ग्रहों से संबंधित जो कुंडलिनी चक्र होते हैं उनमें भी विकार आ सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपकी कुंडलिनी में चक्रों में जो गति है वो उसमें बदलाव आने लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपका कुंडलिनी जागरण हो गया, क्योंकि जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और जागृत अवस्था में है वो तो परम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। परंतु हम मनुष्य, हम आम इंसान, जब कुंडलिनी की शक्ति का एक छोटा सा अंश हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे जीवन के अलग अलग फंक्शंस को वो कंट्रोल करते हैं। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी 7 चक्रों का एक सिस्टम है जो हमारे स्पाइन या मेरुदंड में होता है। ये एक स्पिरिचुअल सेंटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसे हम ऑपरेशन के थ्रू कोई सर्किट रूप में नहीं देख सकते। ये एक स्पिरिचुअल विद्या है, एक ऐसी विद्या है जो हमारे स्पिरिचुअल सेंटर्स को टारगेट करती है और यहाँ से हम हमारे अपने जीवन का संचार करते हैं। आपको ये पता होगा कि कभी कभी अचानक से आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके मन में नकारात्मकता आ रही है, धीरे धीरे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है और साथ ही साथ आपको डर लग रहा है। कभी कभी किसी को प्रेत बाधा हो जाती है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी आपको फील होने लगती है और आपको एक भय सताने लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये जो अनावश्यक भय है ये ग्रह गोचर से तो आते ही हैं, परंतु ग्रह गोचर जब खराब हो और भय की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है उसमें भी कोई गड़बड़ हो रही है। हमारे 7 चक्रों में जो सबसे पहला रूट चक्र वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार का मतलब ही हो गया मूल आधार, द बेसिस ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल बेसिस, द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपके लिए इस जीवन में फंडामेंटल क्या है? आपकी अपनी एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, मैं की भावना। देखिए, अहंकार बहुत आवश्यक होता है। अगर ये आवश्यक नहीं होता तो ईश्वर हमें इसे देते ही नहीं। हाँ, जब अहंकार अत्यधिक हो जाए तब वो पतन का कारण बनता है, वो डाउनफॉल कराता है। अहंकार का मतलब क्या है? अहम आकार। व्हेन आई रियलाइज माई सेल्फ दैट आई एग्जिस्ट एंड आई एम, तब वो अहंकार कहलाता है, ईगो कहलाता है। पर ईगो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। अगर आपको यही ना पता हो कि आप हैं तो आप करेंगे कैसे? अगर आपको यही नहीं पता कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये भावना ही ना आए तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ में ही माइंड कोलैप्स हो जाएगा। वो तो व्यक्ति बहुत जब स्पिरिचुअल अध्ययन करता है, बहुत से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती है, गुरु का साथ मिलता है, तो धीरे धीरे माइंड ट्रेन होता है और इवॉल्व होता है। वो इवोल्यूशन अलग है, बट सारा इवोल्यूशन एक रूट से स्टार्ट होता है और वो रूट है आई एम, आई एग्जिस्ट एंड आई एम देयर। अहम ब्रह्मस्मि इसका एक्सपैंडेड वर्जन है। पर अहम आकार, आई एम डिफाइनिंग माई सेल्फ, आई एम गिविंग शेप टू माई एग्जिस्टेंस, ये हो गया मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र का जो एनर्जी है, इस चक्र की एनर्जी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को रूल करती है। आइए इस बारे में बात करेंगे कि आपको जब ऐसा फील हो कि आप हताश, निराश हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, डर बहुत लग रहा है, पैसे नहीं बच रहे, जीवन के नेचुरल जो लाइफ का प्रोसेस है उसको ही लीड करने में या डील करने में प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है, आपको अपनी स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ रही है, पैरों में दिक्कत आ रही है, बॉडी का जो लोअर हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको यौन संबंध प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये दिक्कत आ रही है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा करियर चुने, बार बार दिमाग कंफ्यूज है और आपको अपने राशि चक्र के बारे में, कुंडली के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो आइए हम उसे कुंडलिनी से समझेंगे कि स्पिरिचुअली हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपको फोकस में रखना है। साथ ही साथ
ये भी आपको बताऊं कि किस तरह के फूड आपको खाने चाहिए और किस तरह के फूड से आपको थोड़ा परहेज रखना है, थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। साथ ही साथ एक ऐसा मंत्र जो आपको धन संबंधी समस्याओं में सहायता देगा, और एक ऐसे भगवान या इष्ट देव की बात करूंगा जो इस चक्र से संबंधित हैं, और अगर आप उनकी उपासना करें तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस चक्र से अंत में ये भी आपको बात करूंगा कि कौन सा ग्रह इस चक्र से संबंधित है, मूलाधार चक्र से, और अगर उस ग्रह को अगर हम रीड करें कुंडली में यानी हॉरोस्कोप में, तो हम अपनी कुंडलिनी के मूलाधार चक्र की अवस्था को समझ सकते हैं इस जन्म में। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आप और मैं जुड़े रहते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये एक कॉमन नॉलेज है और बहुत से लोगों को इससे फायदा मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई आपके मन में है कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं, तो वो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और वाइड स्पेक्ट्रम है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, हीलिंग, मेडिटेशन, गाइडेंस, लाइफ कोचिंग, सबके वीडियोस में ला सकता हूं। आप बस अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। शुरू करते हैं इस बारे में, जाइए जानते हैं क्या होता है मूलाधार चक्र और इसके बिगड़ने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके जीवन में अनावश्यक आपको डर सता रहा है, अगर आपको बार बार लग रहा है कि कोई आप पे आपका अहित कर सकता है, अगर आपको कोई ऊर्जा फील हो रही है जो नेगेटिव है, या आपको लग रहा है कि आप पे कोई तंत्र या ऐसी कोई बाधा हो रही है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी जो अपनी स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति में वीकनेस आ रही है, और इस वीकनेस को दूर करने के लिए आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना पड़ेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि ये डर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्या आप हमेशा टायर्ड फील कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर लें आउटपुट नहीं आ रहा। साथ ही साथ फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत आ रही हैं। आप कार्य करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, किसी के साथ बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फाइनेंस की बात करते हैं तो खर्च हो जाता है, हमेशा तबीयत खराब रहती है, स्पेशली पेट की समस्याएं बार बार होती हैं, कमर में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, चक्कर आता हो, और स्पिरिचुअली कोई भी मंत्र सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन त्यौहार का समय आए तो घबराहट होती है, घर में क्लेश हो जाता है। ये इतनी नेगेटिविटी अगर बार बार आ रही है और आपको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हर समय ब्लैक कलर पहनने का मन करे, तो समझ जाइए कि मूलाधार चक्र से जो निकलने वाली ऊर्जा है वो बिगड़ चुकी है। या तो आपके स्पिरिचुअल परसूट्स की वजह से आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो एक्टिव हो चुका है और गुरु नहीं थे उपस्थित, बिना गुरु के। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाना चाहिए, अनलेस आप धीरे धीरे जा रहे हैं, आप गाइडेड हैं तो ठीक है, वरना ये चक्र बिगड़ सकता है। देखिए मूलाधार क्या होता है, मूल माने रूट। अब किसी पेड़ की बात करें तो पेड़ की जड़ें उसे खड़ा रखती हैं, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वो पेड़ वहीं है। वो कैसे है, वो ट्री हिलता क्यों नहीं है? Why doesn't the tree fall? The tree doesn't fall because the root hold on to the ground. पकड़ के रखती हैं जड़ें। ये जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना मजबूत पेड़ होगा। उसी प्रकार से अगर आपके स्पिरिचुअल जड़ें मजबूत हैं तो आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होगा और किसी भी तरह के इस तरह के अटैक को इजीली डिफेंड कर देगा। ऐसे केस में मूलाधार चक्र बहुत काम आता है। अगर मूलाधार चक्र में थोड़ी भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो ये सारी समस्याएं आने लगती हैं और आपके जीवन में एक भय की स्थिति, परेशानी, कलेश, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सारी चीजें आने लगती हैं। थोड़ा इस चक्र के बारे में समझते हैं। इस चक्र को हम 4 पेटल लोटस से डिफाइन करेंगे, यानी कि ये करीब करीब 4 पुरुषार्थ को इंडिकेट करता है। इस चक्र का कलर लाल है। लाल एक बहुत गजब की आभा लिए हुए है और इसमें भगवान गणेश की उपस्थिति है और भगवान गणेश की ऊर्जा इस चक्र से कनेक्टेड है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मूलाधार चक्र मंगल ग्रह से भी एसोसिएटेड है, सूर्य से भी एसोसिएटेड है, इसमें स्वर्ण आभा भी है। तब आप समझें कि अगर भगवान गणेश की उपासना की जाए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। अब देखिए सब कुछ कनेक्टेड है। विघ्न कहां से आ रहा है?
इस चक्र की डिस्टर्बेंस से आ रहा है। अगर आपके जीवन में मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाए तो अचानक से नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपका बेसिस हिल गया है। वो पेड़ जल्दी गिरेगा जिसकी रूट्स कमजोर होंगी। अगर आपकी रूट, स्पिरिचुअल रूट कमजोर हो गई तो नेगेटिव एनर्जी अटैक करेगी। उसी चीज के लिए भगवान गणेश इस चक्र को अपनी एनर्जी के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करें, भगवान गणेश की उपासना करें, तो अपने आप वो फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन आने लगता है। धीरे धीरे ये चक्र रिपेयर होता है। ऐसा समझें कि ये चक्र एक रेजोनेंस की तरह है, एक साउंड की तरह है, और ध्वनि के द्वारा इस चक्र को नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक प्रोटेक्शन की भावना आती है कि नहीं, भगवान हैं। ये जो फीलिंग है ना कि गॉड इज विथ मी एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय द गॉड, ये मूलाधार चक्र के ऊपर हीलिंग का काम करता है। यानी डिवाइन फ्रीक्वेंसीज इस चक्र की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सकती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुन रहे हैं जो नेगेटिव है, बहुत मूवीज देख रहे हैं जो नेगेटिव है, हॉरर मूवीज है, इसका मतलब ये चक्र गलत तरीके से आपके रिजल्ट्स दे रहा है। बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक शक्ति है। अब शक्ति का उपयोग आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। अब इस चक्र की ध्वनि कौन सी है? लम, 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 लम। लम शब्द का उच्चारण, इस शब्द पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं जो इस ध्वनि को बार बार रिपीट करते हैं। आप ध्यान करें, चक्र को इमेजिन करते हुए भगवान गणेश की उपासना करके आप लम ध्वनि पे ध्यान करें और एक सिक्योरिटी की मनोकामना करें, क्योंकि सबसे पहला जो फंडामेंटल नेचर है मूलाधार चक्र का वो है सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए सिक्योरिटी अति आवश्यक है। फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी जान की रक्षा, सुरक्षा और रक्षा कवच बनाना आवश्यक है। सबसे पहले आप गणेश कवच का पाठ करें, उसके बाद लम पे ध्यान करें, और साथ ही साथ आप एफर्मेशंस को बार 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 रिमाइंड कराएं। एफर्मेशंस ना मॉडर्न मंत्र है। एफर्मेशन का मतलब क्या है कि मैं कुछ पॉजिटिव बात बोलूं। हर व्यक्ति मंत्र उच्चारण नहीं जानता, न हर व्यक्ति मंत्र उच्चारण सही से कर सकता है। मंत्रों में एक बात है कि आपके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन शुड बी गुड, परफेक्ट। इसीलिए बीज मंत्र बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। त्रुटि हुई तो मूलाधार चक्र खराब होगा और पूरा फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। फाइनेंस डूब सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में एफर्मेशन कई बार काम आता है। जैसे आप बार बार अपने आप को बोले, आई एम गुड, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग हैप्पियर, आई एम ब्लिसफुल, I am protected by God. I am in a safe space. I have abundance. I do not lack anything. God is with me. I am feeling the peace. My mind is at peace. I am feeling healthier. I am feeling confident. And I am feeling secured. अब आप इसे लिख सकते हैं। ये जो मैंने बातें कही, इसे आप पेपर में लिख सकते हैं, इसे आप मोबाइल में नोट कर सकते हैं, इसे बार बार पढ़ सकते हैं, अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके डेली सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा? माइंड प्रोग्रामिंग होगी। हमारा माइंड तो हमारे इनपुट्स को लेकर के ही विचार को बनाता है। तो अगर हम माइंड को बार बार बोलें, रिमाइंड कराएं, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम बेटर, धीरे 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 आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं उस तरीके से सोचने के लिए। ये ट्रेनिंग स्लो है पर इफेक्टिव है। इससे आपके मूलाधार चक्र को बैलेंसिंग मिलती है, एक पीस मिलता है। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं आप? लाल चीजों का दान करें। क्रिस्टल्स में जो रेड कलर क्रिस्टल्स होते हैं, हेमेटाइट हो गया, रूबी का सब्स्टिट्यूट हो गया, वो आप अपने पास रख सकते हैं और उसको अपनी एनर्जी से एनर्जाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रेड क्लॉथ को डोनेट करें। रेड कार न खरीदें, अपने ऊपर रेड कलर पहनने से बचें, अपने आसपास लाल रंग न रखें,
जब सूर्योदय हो रहा है तो उस वक्त सूर्य की उपासना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इस श्लोक को याद करके भगवान सूर्यदेव के सामने और भगवान गणेश के सामने इस श्लोक से प्रार्थना करें। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उसको ध्यान दें, जो डेली लाइफ की है, बिकॉज सर्वाइवल की बात है। सुबह उठ करके अपना बेड ठीक करें, आप अपने कपड़ों को ठीक करें, धीरे धीरे आप अपने आप को अरेंज करें, क्योंकि जब मूलाधार चक्र खराब होता है ना तो सब कुछ क्लटर हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में आलस्य आने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन आने लगता है। आप सोचते बहुत है लेकिन करते बिल्कुल नहीं है। यही चीज होती है जब मंगल खराब होता है। तो देखिए सब कुछ कनेक्टेड है, हमारी एनर्जी, स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम, प्लैनेटरी एनर्जी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये सारी बातें आपके खराब मंगल को भी ठीक कर सकती हैं, क्योंकि मंगल का भी यही उपाय है। साथ ही साथ आप अरेंज करते हुए आप अपने घर में क्लेंजिंग करें, घर में झाड़ू पोछा लगाएं, साफ सफाई करें, अपने जूते को, चप्पलों को खुद साफ करें। इससे राहु की ऊर्जा भी ठीक होगी और फंडामेंटल सर्वाइवल पे आ जाती है बात। पुराने कपड़े, पुराने जूते जो नहीं आप यूज कर रहे हो ठीक अवस्था में, उसे डोनेट कर दें, साफ करके अच्छे से उसे डोनेट कर दे, किसी के काम आ जाएगा। और जो व्यर्थ है, जो वेस्ट है, उसे फेंक दे, डीक्लटर करें। और घर में जो धूना है उसे आप लगाएं, धूप लगाएं, घी का दिया जलाएं और डेली 15 मिनट मेडिटेशन अवश्य करें। एक और तरीका है योग, क्योंकि योग फंडामेंटल्स को टारगेट करता है और मूलाधार चक्र जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर चीज जो हमारे जीवन में सर्वाइवल से जुड़ी है, खाना पीना, हवा, पानी, सब कुछ इस चक्र से निर्धारित है। तो यहां पे आपको योग करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से भी बहुत ज्यादा इस चक्र पे प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ आप क्रिस्टल्स के साथ आप एसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन टेक्निक्स में जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा, समटाइम्स एनर्जी इज टू स्ट्रांग, मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा, देन यहां पे आप किसी अच्छे एफिशिएंट एनर्जी थेरेपिस्ट या हीलर से इस चक्र की हीलिंग करा सकते हैं। देखिए मैं क्लियर आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं जब बात करता हूं चक्र की, मैं जागृत चक्रों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चक्र तभी जागृत होते हैं जब आप गहन साधना, अध्ययन, गुरु के सानिध्य और बहुत सालों के तपस्या के बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। क्योंकि जो साध लेता है उसे मेरी इन बातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में गुरु है, वो चक्र को देख रहा है, वो जी रहा है, उस चक्र उसके अंदर जागृत हो चुका है। वो एक अलग अवस्था है, वो महागुरुओं की अवस्था है। वो शायद बड़े बड़े जो समाज में गुरु हैं, जो हुए हैं, उनकी बात हो रही है। मैं यहाँ आपकी, मेरी, आम इंसानों की बात कर रहा हूँ, जो शायद 1%, 2%, 10% एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं इस चक्र से, क्योंकि चक्र तो जागृत है। अगर आपको लग रहा है चक्र सुप्त अवस्था में है तो गलत है। सुप्त अवस्था इनएक्टिव अवस्था नहीं होती, क्योंकि आप जब आप सो रहे हैं तो क्या आप मृत्यु हो गई आपकी? नहीं ना, आपकी बॉडी तो जीवित है, आप तो जिंदा है, मर तो नहीं गए। उसी तरीके से अगर चक्र सो रहे हैं, मतलब चक्र मर तो नहीं गए, वो एक्टिव हैं, वो डॉर्मेंट स्टेट में है और उनकी एक लिमिटेड एनर्जी हमारे जीवन को चलाती है। हम उस लिमिटेड एनर्जी भी जब बिगड़ती है तो सोचिए इतना प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम उस लिमिटेड एनर्जी पे अगर काम करेंगे तो हमारा लाइफ सुधर सकती है। अब इसके साथ साथ अंतिम में बात करूंगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। इस चक्र को अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर में श्री यंत्र को स्थापित करें, श्री सूक्त का जाप करें और लगातार जाप करें। दिन में 16 बार जाप करें श्री सूक्त का और वेट करें। यह चक्र फंडामेंटल है। जैसे किसी बिल्डिंग की नींव में प्रॉब्लम आ जाए तो बिल्डिंग ढह सकती है, और नींव ठीक करनी हो तो समय भी लगता है, आपको उतना समय देना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चक्र की ये होती है कि ये आपको पेशेंस देती है। चक्र बिगड़ जाए, पेशेंस खत्म हो जाता है। मंगल बिगड़ जाए, पेशेंस खत्म हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां पे अगर आपको जेमस्टोन कोई ज्योतिषी रिकमेंड करा, प्लीज आप खुद जाके जेमस्टोन बिना सलाह के मत पहनना। अगर प्रॉपर रिकमेंडेशन है तो ये जेमस्टोन पहनने से भी, रूबी और रेड कोरल, मूंगा, ये पहनने से भी इस चक्र पे असर पड़ता है। परंतु
जब तक आप अपनी प्राण ऊर्जा नहीं लगाते तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। तो आशा करता हूँ इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। मेरी ये बातें आपको कैसे लगी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। और वीडियोस लाऊंगा अलग अलग सातों चक्रों के बारे में। बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारे चीज़ें हैं बताने को। इस चैनल पे अवश्य लाऊंगा। आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।